Hello students, today we are going to discuss our new topic motivation. Directing chapter 7. It is the part of directing function of management. आज का ये जो चैप्टर है ये ना सिर्फ क्लास 12th के लिए ही इम्पॉर्टेंट है बल्कि उन सभी पर्सन के लिए ज़रूरी है जो अपने से नीचे वाले लोगों के साथ में डीलिंग करते हैं, यानी कि जो मिलजुल कर काम करते हैं, चाहे वो कोई स्कूल हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हॉस्पिटल हो या किसी भी तरह का कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल्स हो। तो मोटिवेशन जो है वो कैसे अप्लाई होता है, कैसे हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, क्या क्या मेथड्स या क्या टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू हम पर्सन्स को मोटिवेट करते हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आज की जो वीडियो है ये सभी पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बिजनेस स्टडी पढ़ता हो या ना पढ़ता हो। रियल लाइफ में भी इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट अगर हम लोग करते हैं तो इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसलिए ध्यान से इस वीडियो को समझना है और ट्राई करके देखना है। रियली ये बहुत ही अच्छा एक इम्पैक्ट डालती है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि मोटिवेशन होती क्या चीज़ है, हम किस चीज़ को बोलते हैं कि ये मोटिवेशन है। मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। मोटिवेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम पर्सन को, पीपल को स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट का मतलब उत्साहित करते हैं, किस लिए? कि जो डिजायर्ड गोल्स है उसको अचीव किया जा सके। यानी कि किसी भी पर्सन से अगर हमें काम कराना है तो काम के प्रति उसको बहुत ज़्यादा उत्तेजित करना है, उसमें जोश भर देना है ताकि वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ में, फुल पावर के साथ में उस चीज़ को कंप्लीट कर सके जो उसको करने के लिए दिया गया है। तो वो प्रोसेस हमारी कहलाती है मोटिवेशन। अब बात आती है कि पर्सन को स्टिमुलेट हम करते कैसे हैं, हम कैसे उन लोगों में जोश भरेंगे, कैसे वो उस काम को करेंगे, कैसे वो पावर उन पर्सन में आएगी जो फोर्स करेगी उस काम को कंप्लीट कराने के लिए। तो उसके लिए हमें कुछ मोटिवेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब हमें एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, जैसे सुपरविजन प्रोसेस हमने किया था, तो सुपरविजन प्रोसेस थी जिसमें हम लोगों को गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शन करते हैं, वो हमारी प्रोसेस कहलाती थी। और जो पर्सन उस टास्क को परफॉर्म करता था वो पर्सन कहलाता था क्या? सुपरवाइजर। लेकिन यहाँ पर जो मोटिवेटर होगा वो कोई पर्सन नहीं होगा। यहाँ पर मोटिवेटर का मतलब उस टेक्निक से या उस इंसेंटिव से है जिसको यूज करके हम पर्सन को मोटिवेट करते हैं। तो ये पॉइंट हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पर मोटिवेटर पीपल ना होके क्या होगा? टेक्निक्स या फिर इंसेंटिव्स होगी जो मोटिवेशन में हेल्प करती है। तो ये तो हो गया मोटिवेटर की कोई टेक्निक्स होती है, कुछ इंसेंटिव्स होती है जिसके थ्रू हम करते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि मोटिवेशन प्रोसेस काम कैसे करती है। देखो, सिंपल सी एक प्रोसेस इसकी होती है। पहले अनसेटिस्फाइड नीड होती है। भाई किसी भी पर्सन को अगर हमने कोई काम दिया, वो काम नहीं करता तो वो क्या है? अनसेटिस्फाइड नीड है उस चीज़ की, वो नहीं करना चाहता या जिस भी तरीके से उसको नेगेटिविटी है उस चीज़ को लेकर। तो जब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा माइंड में आ जाती है तो उससे टेंशन अराइज हो जाती है। धीरे धीरे सोते जागते हर टाइम पे कोई भी काम करते हुए हम उसी चीज़ को रिपीट करना शुरू कर देते हैं और नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है कि वो टेंशन का फॉर्म ले लेती है। और टेंशन ज़्यादा होने से क्या होता है? मनुष्य का जो माइंड होता है वो काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को अगर हमें मोटिवेट करना है, किसी भी पर्सन को अगर हमें मोटिवेट करना है तो पहले उस टेंशन को हमें ख़त्म करना होगा। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस वजह से उस पर्सन को प्रॉब्लम है, क्या नेगेटिविटी उसके माइंड में है, कैसे हम उस चीज़ को दूर कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम लोग डॉक्टर को सही चीज़ों के बारे में बताएंगे नहीं, अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताएंगे तो वो ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही अगर हमें ये पता ही नहीं होगा कि टेंशन किस वजह से है तो हम उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं दे सकते। तो इसलिए हमें उस टेंशन को पकड़ना है। पहले हमें पता होना चाहिए कि वो मेन चीज़ क्या है जिसकी वजह से वो टेंशन हुई है।
अब उस टेंशन को हराने के लिए या उसको दूर भगाने के लिए हमें कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, जैसे इंटेंसिटी हो गया, डायरेक्शन के थ्रू हो गया और परसिस्टेंस के थ्रू हो गया। ये सारे के सारे क्या है भाई, इंटेंसिटी बहुत फास्टली हमें उसको जल्दी से जल्दी कवर करना है। जैसे हुआ ऐसा नहीं कि बहुत लंबा टाइम उसमें लग जाए, लंबा टाइम लग जाएगा तो पर्सन डिप्रेशन में चला जाता है। डायरेक्शन देनी है हमें, अगर पता होगा तो हम सही डायरेक्शन उस चीज़ को दे पाएंगे, तो सही वे में उसको मोटिवेट करना है। परसिस्टेंस एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी, मतलब हमें लगातार उस चीज़ पर फोकस करते रहना पड़ेगा। इससे क्या होगा, टेंशन रिड्यूस हो जाएगी और हमारी जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो एक सिंपली प्रोसेस होती है किसी भी पर्सन को मोटिवेट करने के लिए। सेकंड आता है फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। ये जो मोटिवेशन नाम की जो चीज़ है, इसमें फीचर्स क्या होते हैं, कैसी चीज़ होती है, कैसे हम इसको रेक्टिफाई करते हैं, कैसे कैसे ये काम करती है। तो फर्स्ट आता है इसमें पॉइंट हमारा, मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन क्या है, एक इंटरनल फीलिंग है। देखो, मोटिवेशन का ऐसा नहीं है कि बाहर से पता लग जाए कि पर्सन मोटिवेट है या नहीं है, सेटिस्फाइड है या अनसेटिस्फाइड है। हमें क्या करना पड़ता है, उसकी फीलिंग को चेक करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। तो मोटिवेशन क्या है, इंटरनल फीलिंग है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक चॉकलेट देने से भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पूरा पैकेट आप टॉफीज का दे दो फिर भी सेटिस्फाई नहीं होते। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो वीडियोस देखकर सेटिस्फाई हो जाते हैं। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से मिलकर सेटिस्फाई हो जाते हैं या मोटिवेट हो जाते हैं। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो अपने फ्रेंड सर्कल में जाने से मोटिवेट हो जाते हैं। तो हर पर्सन का जो मोटिवेट होने का जो तरीका है ना, वो डिफर होता है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर ही डिफर होता है, एक जैसे तो नहीं होते सारे पर्सन। तो इसलिए उनका बिहेवियर अलग होता है, उनकी परसेप्शन अलग होती है, उनकी मेंटेलिटी अलग होती है। तो मोटिवेशन क्या है, एक इंटरनल फीलिंग है। बंदा जब अंदर से सेटिस्फाई होगा ना, तो सारी चीज़ें पॉजिटिव होते हुए चली जाएंगी। सेकंड आता है इसमें, मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन किस लिए काम करता है, गोल डायरेक्टेड होता है, किसी पर्टिकुलर गोल के लिए, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए वो बिहेवियर को चेंज करता है। जैसे मुझे किसी स्टूडेंट को अगर मोटिवेट करना है तो मैं स्टडी से रिलेटेड करूँगी, उसको उसके फ्यूचर के बारे में बताऊँगी कि अगर वो स्टडी नहीं करेगा तो फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है ना। अगर मैं घर में अपने बच्चे को मोटिवेट करना चाहती हूँ तो उसको पॉजिटिव चीज़ें मैं बताऊँगी। अगर मुझे किसी बाहर के पर्सन को मोटिवेट करना है तो उसके करियर के बारे में हम उसके साथ में डिस्कस करेंगे। मुझे अगर अपने सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट करना है तो मुझे उसकी सैलरी से रिलेटेड, उसकी जॉब से रिलेटेड उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। जो गोल वो चाहता है उसी गोल से रिलेटेड हमें उसको मोटिवेट करना है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है, मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब दोनों कैसे होगा, पॉजिटिव का मतलब होता है जब हम पर्सन को पॉजिटिव वे में मोटिवेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत अच्छा काम करोगे तो हम आपका सैलरी इंक्रीमेंट कर देंगे, है ना। अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी तो आपको बोनस बहुत अच्छा दिया जाएगा, आपका स्टेटस इंक्रीज कर दिया जाएगा, आपको स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये क्या है, पॉजिटिव मोटिवेशन होता है कि अच्छा करोगे तो ये चीज़ें आपको मिलेगी। और नेगेटिव मोटिवेशन का मतलब है जब हम डरा कर किसी से काम कराते हैं। भाई अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो हम आपका डिमोशन कर देंगे, सोच लो, काम करोगे तो ठीक है, अदरवाइज आपको नीचे वाली पोस्ट पर भेज दिया जाएगा। तो ये क्या हुआ, हमने उसको डरा कर नेगेटिव वे में मोटिवेट किया। तो इसलिए मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन बहुत कॉम्प्लेक्स, जटिल प्रोसेस होती है, जटिल प्रक्रिया होती है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जो होता है ना, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और हर पर्सन की वैरायटीज़, हर पर्सन जो है डिफर नेचर के होते हैं। उन सभी को एक ही तरीके से मोटिवेट करना या एक ही टाइम पर मोटिवेट करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। तो इसलिए मोटिवेशन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, बहुत सोच समझ के चीज़ों को एनालाइज करके हमें उसको मोटिवेट करना पड़ता है। तो ये थी हमारी फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। अब आता है एक मैस्लो, एक पर्सन है
जिन्होंने एक नीड हायर की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बनाई है। तो ये क्या है, इस पर्सन ने साइकोलॉजिकल फॉर्म में 5 स्टेप्स बनाए हैं, 5 स्टेजेस बनाई है कि हमें जिन पर्सन को मोटिवेट करना है, पहले उनके नीड्स को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसके बाद हमें उन पर्सन को सेटिस्फाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में 500 पर्सन्स जो है जॉब करते हैं। अब 500 पर्सन्स को मोटिवेट करने के लिए ये तो ज़रूरी नहीं है कि सभी का सैलरी इंक्रीमेंट कर दो तो सारे के सारे मोटिवेट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि सारे पर्सन सिर्फ और सिर्फ पैसे के फॉर्म में मोटिवेट नहीं होते। तो इसलिए मैस्लो ने क्या बोला कि आप पहले लोगों को कैटेगराइज करो, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डालो कि किसकी कैसी नीड है, और फिर उस नीड के अकॉर्डिंग आपको उसको सेटिस्फाई करना है। इससे क्या होगा, कंपनी का टाइम भी बच जाएगा और कॉस्ट भी कम आएगी। अगर आप पैसा देके भी लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाए तो फिर तो वो वेस्ट हो गया, आपका पैसा भी गया और बंदा मोटिवेट भी नहीं हुआ। तो इससे कंपनी का बहुत सारा पैसा जो है वो इसी तरीके से वेस्ट हो जाता है। तो किसी भी मैनेजर को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑनर्स होते हैं, उनको अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए पहले सारे पर्सन को उस नीड जो हायर की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग स्टेजेस में डिवाइड करना है एंड देन उनको मोटिवेट करना है। तो मैस्लो ने टोटल 5 स्टेजेस हमारी बताई है कि हमें कैसे कैसे सारे पर्सन्स को डिवाइड करना है। उसमें सबसे पहली जो स्टेज आती है, सबसे पहला जो पॉइंट आता है, लेवल आता है, वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब होता है शारीरिक आवश्यकताएं, यानी कि पहले आपको उन पर्सन को सिलेक्ट करना है जिनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट नहीं होती या जिनको इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। इस कैटेगरी में वो सारे पर्सन आते हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, अच्छा घर नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है। तो इन पर्सन को मोटिवेट करने के लिए तो पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ही काम करते हैं। तो पहली कैटेगरी में उन पर्सन्स को हमने डालना है जिनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है। सेकंड जो स्टेज उसने बताई है वो है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में इस कैटेगरी में वो सारे पर्सन्स आते हैं जिनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट होती है। भाई खाना है, खाने के लिए ठीक ठाक कपड़े पहन लेता है, ठीक ठाक घर उसके पास है, बट वो ये चाहता है कि भाई कल को अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई घर में बीमार हो जाए, तो मेरे पास इतनी सेविंग्स होनी चाहिए कि मैं उनका ट्रीटमेंट करा सकूं। कल को मेरे बच्चे को कोई चीज़ अगर खरीदनी पड़े तो मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं वो चीज़ उसकी दे सकूं, वो डिमांड मैं उसकी पूरी कर सकूं। तो सेफ्टी नीड्स आती है। जो फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट होने के बाद की स्टेज आती है वो हमारी कहलाती है सेफ्टी नीड्स। थर्ड स्टेज हमारी आती है जिसको हम बिलोंगिंगनेस नीड्स भी बोलते हैं और सोशल नीड्स भी बोलते हैं। अब इस नीड्स में, सोशल नीड्स में आते हैं जब पर्सन के पास ठीक ठाक पैसा है, सेविंग्स है, जो मिडिल क्लास फैमिली जाती है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट लेवल जो आता है वो आता है सोशल नीड्स का, कि पर्सन चाहते हैं कि भाई सोसाइटी में उसका नाम हो, है ना, जैसे लव हो गया, अफेक्शन हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी लोग चाहते हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें जहाँ पर सारे लोग कोऑपरेशन के साथ में काम करते हैं, एक फैमिली के साथ में काम करते हैं, एक बॉन्डिंग सभी लोगों के बीच में बनी रहती है। तो इस कैटेगरी में वही सारे पर्सन्स आते हैं जो अपनी सोशल नीड्स को कंप्लीट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स होती है वो नीड्स जो स्टेटस से रिलेटेड होती है। भाई मेरे पास सारी चीज़ें हैं बट मेरे पास अच्छा स्टेटस होना चाहिए, अच्छी गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए, मुझे ऑफिस में स्पेशल कैबिन मिलना चाहिए, मुझे एक असिस्टेंट मिलना चाहिए, यानी कि सबसे कुछ हट के मुझे चाहिए रिलेटेड टू स्टेटस। तो इस कैटेगरी में वो पर्सन्स आते हैं हमारे। और जो लास्ट हमारा लेवल आता है वो आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में।
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आती है पर्सन की वो नीड्स जो वो अपनी लाइफ में कंप्लीट करना चाहता है, जो उसका हिडन टैलेंट है, उसके टैलेंट से रिलेटेड नीड्स इस कैटेगरी के पर्सन्स के लिए होती हैं। तो यहाँ पर वो पर्सन्स आते हैं जो सिर्फ अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो इंटरेस्ट उनका है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर वो काम करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे पर्सन हैं, बहुत अच्छी पोएट्री करते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, लेकिन वो जॉब भी करते हैं, लेकिन वो अपनी सिंगिंग से, पोएट्री से हमेशा टच में रहते हैं। अब ऐसे पर्सन को कैसे मोटिवेट करेंगे? भाई ऑर्गेनाइजेशन ने कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करा दिया जो उन्हीं से रिलेटेड है, इससे वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, उनको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको सैलरी बढ़ाने से वो मोटिवेट नहीं होंगे, लेकिन जो उनका टैलेंट है, जो उनका इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में वो काम करना चाहते हैं, उस चीज़ को अगर आप सेटिस्फाई कर दोगे तो वो पर्सन ऑटोमेटिक आपके मोटिवेट हो जाएंगे। तो मैस्लो ने ये टोटल 5 स्टेजेस बताई है जिनको यूज करके हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। दोबारा से एक बार मैं बता देती हूँ। फर्स्ट आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, देन सोशल नीड्स, देन एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये सारी हमारी मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है। नेक्स्ट आता है, एक बारी मैं रफली इसको बता देती हूँ कि जो हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। लाइक एयर हो गया, वाटर हो गया, फूड हो गया, है ना, रहने के लिए अच्छा घर हमारे पास हो, खाने के लिए बहुत अच्छा खाना हमारे पास हो। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं? सिक्योरिटी होनी चाहिए। सिक्योरिटी का मतलब कि हमारे पास भाई जो जॉब है वो सिक्योर रहे, थोड़ा बहुत पैसा हमारे पास एज अ सेविंग रहे, हमें फ्रीडम रहे, किसी भी फियर में हम काम ना करें। नेक्स्ट हमारा आता है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में क्या आती है? लव आ गया, हमारा अफेक्शन आ गया, देन बिलोंगिंगनेस आ गई, सभी के साथ में मिलके काम करना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारी आती है स्टेम नीड्स में। इसमें क्या आता है? सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, अचीवमेंट्स आती है, अटेंशन, रिकग्निशन, रेपुटेशन, स्ट्रेंथ। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती है? स्टेटस में आती है। और लास्ट जो हमारा आता है वो आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जिसमें क्या आता है? ट्रुथ, जस्टिस, विजडम। जैसे पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम चाहते हैं कि भाई मेरे जैसा मैंने सोचा है उसी वे में कंप्लीट हो। लाइक मैंने जैसे आपको आप एक एग्जांपल बता दिया, भाई कोई सिंगर हो सकता है, पोइट्री बहुत अच्छी करता है कोई पर्सन, है ना, कोई म्यूजिशियन बहुत अच्छा है, तो वो फुलफिलमेंट करना चाहता है, उस चीज़ को इंजॉय करना चाहता है, और उसको हम उसी के थ्रू उसी की चीज़ों से मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने मोटिवेशन की 5 स्टेजेस जो कि मैस्लो ने दी है उसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है उसके बेस पर वो कौन कौन से मोटिवेटर्स होते हैं जिसके थ्रू हम इन सारे पर्सन को मोटिवेट करेंगे। इसलिए उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं लगेगा कि हम मोटिवेट करेंगे कैसे, हम लोग अपनी कॉस्ट को कम नहीं कर सकते। तो इसलिए 5 स्टेजेस के बाद में जब हमने सारे पर्सन को डिवाइड कर दिया, अब मेन जो टॉपिक आता है, मेन जो चीज़ें आती है वो आती है कि इनको मोटिवेट करना कैसे है। किन पर्सन को हम पैसे दे के मोटिवेट कर सकते हैं, यानी कि उसको हम फाइनेंशियल टर्म में कैसे उसको हम मोटिवेट करेंगे, और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के थ्रू हम पर्सन्स को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसको ज़रूर देखना और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो सारे इंसेंटिव्स, वो सारे मेथड समझाऊंगी जिसके थ्रू हम इन पर्सन्स को मोटिवेट कर सकते हैं।